बरसात का महीना था। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे और उस रात अमावस्या की रात थी। राघव अपनी बाइक पर किसी काम से जा रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था नो नेटवर्क। राघव ने मोबाइल को 2 बार हिलाया, फिर बाइक रोककर इधर उधर देखा। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और एक टूटी फूटी सड़क थी। अजीब है यार, मैप तो यही रास्ता दिखा रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। मध्यापुर गांव, सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। अरे यार, आजकल भी लोग ऐसी बातें लिखते हैं। मगर फिर उसने गौर किया। बोर्ड पर किसी ने लाल रंग से हाथों के निशान बनाए थे, जैसे किसी ने खून से हथेलियां छाप दी हों। उसके अंदर हल्की सी सर्द लहर दौड़ गई। मध्यापुर गांव में दाखिल होते ही सबसे अजीब चीज थी खामोशी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न बच्चों का शोर, न किसी मंदिर की घंटी। बस हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट। कुछ कच्चे पक्के घर थे, दरवाजे खुले थे, मगर अंदर कोई नहीं था। राघव ने आवाज लगाई, कोई सुन रहा है? उसकी आवाज खाली गलियों में गूंजकर वापस उसी के पास लौट आई। उसने सोचा शायद सब लोग खेतों में होंगे, मगर तभी उसे एहसास हुआ खेतों में भी कोई नहीं था। खेत भी वीरान पड़े थे। गांव के आखिरी सिरे पर कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी मिला। सफेद धोती, झुकी हुई कमर और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। राघव ने राहत की सांस ली और बोला, बाबा, पानी मिल जाएगा? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। शाम हो रही है बेटा, यहाँ मत रुको। यहाँ शाम के बाद रुकना ठीक नहीं, और वैसे भी आज अमावस की रात है। राघव ने पूछा, क्यों? इस गांव को क्या हुआ है? बूढ़ा इधर उधर देखने लगा, फिर सरगोशी में बोला, ये गांव अब जिंदा नहीं है। बाबा, डरावनी कहानियों में आपको बहुत दिलचस्पी है। आज अमावस की रात है। जो सूरज ढलने के बाद यहाँ रुका, वो सुबह नहीं देखता। राघव जाने ही वाला था कि अचानक कहीं दूर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और फिर एक औरत के रोने की आवाज। सावित्री माई जाग गई है। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन? मगर बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हटता गया और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। अब अंधेरा फैल चुका था। राघव अपनी बाइक की तरफ भागा। राघव की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। करीब ही एक पुराना घर था, पुरानी दीवारें, टूटी खिड़की, मगर अंदर एक दिया जल रहा था। राघव ने सोचा कोई तो होगा। यह सोचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आजा बेटा, इस समय बाहर रुकना ठीक नहीं है। आवाज में कुछ गलत था, बहुत भारी, बहुत ठंडी। डरते हुए राघव अंदर चला गया। घर के अंदर अगरबत्ती की गंध थी। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी को जलाया गया हो। तभी उसने सुना, वापस चला जा, अभी भी समय है। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। राघव पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। दीवार से धीरे धीरे खून टपक रहा था। तभी दिया तेज जल उठा और सामने एक जली हुई औरत का चेहरा उभरा। बिना आंखों के, जली हुई त्वचा और होठों से निकलती आवाज, जिसने मेरा दर्द सुना वो यहाँ से कभी वापस नहीं गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अजीब सी ठंड फैल गई। राघव ने दरवाजा खोला, मगर बाहर वे गलियां वैसी नहीं थीं। सब कुछ टेढ़ा बेढ़ा, बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी ने गांव की शक्ल बदल दी हो। यह सपना है, वह खुद को समझाने लगा। पीछे से आवाज आई, ये कोई सपना नहीं है बेटा, ये मध्यापुर गांव है। कोने में वही औरत खड़ी थी, अब डरावनी नहीं, बस बहुत थकी हुई। मेरा नाम सावित्री है। इस गांव ने मुझे डायन कहा, मगर मैं सिर्फ लोगों की मदद करती थी। वह बताने लगी, बच्चे बीमार हों, फसल सूख जाए, सांप काट ले, सब मेरे पास आते थे। फिर एक दिन कुछ लोगों ने मुझे इसी आंगन में जिंदा जला दिया। कोई मुझे बचाने नहीं आया। सब लोगों ने बस तमाशा देखा। मरते समय मैंने बस इतना कहा, जैसा दर्द मुझे दिया वैसा ही ये दांव महसूस करेगा। उसी रात मेरे बच्चे भी जलकर मर गए। फिर कुएं का पानी काला हो गया। फिर रास्ते गायब हो गए। जो रुके
वे भी मेरे जैसे बन गए। राघव ने कहा। अगर मैं सुबह निकल जाऊं तो? तभी सावित्री माँ ने कहा। यहाँ सुबह नहीं होती बेटा। राघव ने घड़ी देखी। 7:12 पर रुकी हुई थी। इतने में मंदिर की घंटी बजी। राघव ने घबराते हुए कहा, ये घंटी कैसी है? तभी सावित्री माँ ने कहा, ये इस बात का संकेत है कि अमावस की रात शुरू हो चुकी है। उसी समय बाहर हवा तेज हो गई और पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। चारों तरफ एक अजीब सा माहौल बन गया। गांव कुर्बानी मांगता है, या तो नया आए या कोई पुराना खत्म हो जाए। इतने में बाहर से किसी ने कई बार राघव का नाम पुकारा। राघव का शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। राघव बोला, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ तो शहर में है, तो वो यहाँ क्या कर रही है? तभी सावित्री माँ ने कहा, मदियापुर यादों से शिकार करता है। राघव ने बाहर देखा। वहां उसकी माँ खड़ी थी। ये तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन राघव खुद को रोक नहीं सका और दरवाजा खोल दिया। बाहर वही माँ का चेहरा था, वही साड़ी, वही माथे पर बिंदी। वह बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। राघव डर गया और बोला, मेरी माँ तो शहर में थी। तभी सावित्री माँ ने कहा, मदियापुर यादें पहन लेता है और शिकार करता है। जो तुम्हें सबसे कमजोर बनाता है, ये वही रूप लेता है। यह सुनकर उसकी माँ हंसने लगी, लेकिन वो मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक राघव की नजर माँ के पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। राघव का दिल बैठ गया। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल बेटा, चल मेरे साथ। सावित्री माँ चिल्लाई। छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे। उसी पल दिया बुझ गया और कमरे में एक अजीब सा अंधेरा फैल गया। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे ढोल बज रहा हो। तभी सावित्री माँ बोली, यह गांव हर अमावस्या की रात अपने लिए नए पहरेदार चुनता है। राघव ने देखा कि सारे गांव वाले एक गोल घेरे में खड़े हैं। बीच में वही आग का ढेर था जहां सावित्री माँ को जलाया गया था, और उस आग के ढेर के चारों तरफ गांव वाले खड़े थे, जले हुए, और उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कभी जिंदगी रही ही ना हो। सावित्री माँ बोली, यही वे गांव वाले हैं जिन्होंने मुझे जलाया था और अब खुद उसी आग में जल रहे हैं। तभी सावित्री माँ बोली, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो इस आग में अपना डर डाल दो। राघव ने जेब से माँ की फोटो निकाली और उसे देखने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह नकली है, माँ तो घर पर है। कांपते हाथों से उसने वह फोटो आग में फेंक दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी और उसमें से चीखों की आवाज आने लगी। पूरा गांव हिलने लगा और वह चुड़ैल हंसते हुए बोली, हा 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 हा, अगर तू बच गया तो तेरी जगह कोई और आएगा जिसका मैं शिकार करूंगी। यह देखकर सावित्री माँ की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। वह बोली, ये श्राप तोड़ने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अचानक आग बुझ गई। आसमान में काले बादल गहराने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। सावित्री बोली, हर श्राप टूटने से पहले अपनी कीमत मांगता है। राघव डर गया और पूछा, कैसी कीमत? वह बोली, कोई एक यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। आखिरकार राघव ने फैसला किया, अगर मैं रुक गया तो क्या कोई और बच जाएगा? सावित्री ने सिर झुका दिया। हाँ। राघव आग की तरफ बढ़ा। कम से कम कोई और डर में नहीं झेगा। आग बुझने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। बहुत बरसों बाद मध्यपुर में पहली बार सुबह हुई। हर चीज तरोताजा लग रही थी। कुएं का पानी भी पहली बार साफ दिखाई देने लगा, लेकिन बोर्ड पर अब भी लिखा था। कुछ लोग कहते हैं, शाम के वक्त सड़क पर एक लड़का खड़ा दिखता है जो बस यही कहता है, आगे मत जाना, रात हो रही है। और अगर कोई पूछे तुम कौन हो, तो वह मुस्कुराकर कहता है, मैं यहीं रहता हूं।
मध्यपुर में।